हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लेकर के आए हैं डिमांड का एक टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर आप कह सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार की आपकी इलास्टिसिटी होती है डिमांड में, या फिर किस किस सिचुएशन की कैसे कैसे सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहली बात करते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। देखिए, आपने पढ़ा था डिमांड का लॉ, जहाँ पे हमने देखा था कि व्हेन एवर द प्राइस गोज अप, तब आपका क्या होता है, क्वांटिटी विच यू आर डिमांडिंग उसमें जो है डिक्लाइन हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। जैसे ये पेंसिल पहले मुझे मिल रही थी 5 रुपये की, तो मैं 1 दर्जन उठा लाई, लेकिन वहीं पे अगर इसका प्राइस बढ़ करके एक पेंसिल का हो गया लेट सपोज 100 रुपीज़, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही पेंसिल ली या 2 ही पेंसिल ली। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी डिमांड उस चीज़ को लेकर के, क्वांटिटी की डिमांड उस चीज़ को लेकर के कम हो जाएगी। और सेम अगर इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले प्राइस इसका क्या था 100 रुपीज़, तो मैं 1 या 2 ही पेंसिल लाती थी, पर अब वो घट कर हो गया है 10 या 20 रुपये, तो मैं 1 दर्जन उठा करके ले आई। तो यानी कि प्राइस में कमी आएगी तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और आपके प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। ये दोनों एक तरीके से एक दूसरे के रिवर्सल में होते हैं। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी घट जाएगी, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट जाएगा, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको यहाँ पे अभी नहीं हम डिस्कस करने वाले। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका प्राइस में चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में जो आपका क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, ये देखा जाता है कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है। इलास्टिसिटी यानी कि अगर हल्का सा भी प्राइस में चेंज हो रहा है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है या कम चेंज हो रही है, तो उस क्वांटिटी को चेंज करने में इलास्टिसिटी, जैसे रबड़ होती है ना, इलास्टिक होती है, उसको कितना खींच सकते हो, वैसे ही अगर प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो आप क्वांटिटी को कितना कम ज़्यादा खींच सकते हो, उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है इन योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो चलिए सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं, एंड देन आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो इलास्टिसिटी होती है उसको डिस्कस करेंगे। Price elasticity of demand. The elasticity of demand in a market is great or small as the amount demanded increase more or less for a given fall in price and diminishes much or less for a given rise in price. It can be computed by. वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है जो हमने डिस्कस करी कि एक जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है मार्केट में, वो ज़्यादा या कम हो सकती है अगर अमाउंट जो है डिमांडेड आपका जो है, जो आप डिमांड कर रहे हो उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है या फिर कम होता है। उसको देख करके आपके प्राइस को देख करके कितना क्वान्टिटी में चेंज आ रहा है, कितना उसमें बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, ये चीज़ देखी जाती है। अब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे जो है देखोगे कि इसकी कितनी इलास्टिसिटी है, तो सबसे पहले हम यहाँ न्यूमेरिकल में देखेंगे कि इसकी कितनी इलास्टिसिटी निकल के आ रही है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में। पहले आप जो है 100 ले रहे थे, ठीक है, और आप कितना ले रहे हो, 10 ले रहे हो, तो कितना चेंज आ गया, 90 चेंज आ गया। 90 चेंज आ गया यानी नेगेटिव में चेंज आया है, नेगेटिव चेंज हुई है क्वांटिटी में, तो -90 अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जो क्वांटिटी आप पहले डिमांड कर रहे थे, जैसे 100 कर रहे थे पहले, तो यानी 100, और पहले अगर 20 थी तो 20, तो यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अभी कितना चेंज हुआ है अपॉन में क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ये इसके अपॉन में है। एंड देन ओवरऑल इसके अपॉन में जाकर के है चेंज इन प्राइस एंड अपॉन में प्राइस, यानी कितना चेंज हुआ है प्राइस में और पहले क्या प्राइस था। तो देखिए, इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी। तो इससे क्या पता चलेगा कि कितना चेंज आया है। पहले 100 की क्वांटिटी होती, अब 10 की है, तो 100 माइनस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 माइनस Q1। Q2 यानी कि अब कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, माइनस Q1 यानी पहले कितने ले रहे थे, अपॉन में Q1 यानी पहले कितनी थी। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या देखने जा रहे हैं कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है आपका इन योर क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज नहीं, कितना आपका चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में। तो पहले कितना था उस और कितना चेंज हुआ उसके कंपैरिजन में यहाँ आप देखते हो। तो यहाँ पे आपको इससे क्या मिल जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज का साइन इस प्रकार से होता है, ठीक है, और क्वांटिटी बाय Q1, सेम गोज विथ योर प्राइस।
अब इससे आपके पास क्या निकल के आ गया, चेंज क्यू अपॉन में Q1 इनटू, अब क्या है, जब ये अपॉन के नीचे है इसको ऊपर लेके जाएंगे, इनटू में जब हम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी P1 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में जो है चेंज इन P, तो चेंज इन Q अपॉन में चेंज योर Q1 इनटू P1 अपॉन में चेंज इन P। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे जो चेंज वाले हैं हम इसको एक साइड लिख लेते हैं और P1 वाले Q1 को एक साइड लिख लेते हैं ताकि ईजिली आप इसको याद कर सकें। तो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P एंड इनटू P1 एंड Q1, तो एक ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है अगर आपको एग्जाम में करना हो, और एक ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है। इसी से ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला निकल के आया सिंप्लीफाई करके। तो दोनों में से अगर आप कोई भी यूज़ करोगे, दोनों सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी दिस इज अ सिचुएशन वेयर नो रिडक्शन इन प्राइस इज नीडेड टू कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यानी कि आपके डिमांड में कम या ज़्यादा होने के लिए इसमें जो है कोई भी प्राइस में आपका चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पे एक आपका मार्केट ग्राफ ले लीजिए, या फिर एक आप कह सकते हो यहाँ पे एक डिमांड के तौर पर एक ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ आप कितनी क्वान्टिटी मांग रहे हो और यहाँ आपका प्राइस। यहाँ पे जो होता है आपकी डिमांड की गई जो है प्राइस जो है इतना है, मान लीजिए स्टेबल है आपका प्राइस, लेट सपोज 10 रुपये ही प्राइस है, तो भी आज मार्केट में इसकी डिमांड हो सकता है कम हो, कल को ज़्यादा हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए। तो यानी कि डिमांड जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, चाहे भले ही प्राइस स्टेबल रहे। ऐसी सिचुएशन में जहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं आया पर फिर भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, फिर भी क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस सेम है पहले भी और अभी भी, पर क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो यानी कि उसकी जो इलास्टिसिटी है डिमांड की, दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जिसको कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिसिटी इज योर इन्फिनाइट जो आप बोलते हैं। तो ये एक आपका बन के आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। द नेक्स्ट वन इज योर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड यानी जहाँ डिमांड में कोई भी खिंचाव आना बहुत मुश्किल है। रबड़ को जैसे हम खींच सकते हैं तो वो खिंच जाती है, इलास्टिक है, बट वहीं अगर रबड़ को हम खींचे वो नहीं खिंच रही, तो दैट इज़ व्हाट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक जो है आपकी डिमांड है, तो मतलब कि चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे प्राइस नीचे जाए, आपकी जो डिमांड है वो स्टेबल ही रहने वाली है। अब ऐसा किस सिचुएशन में होता है, जैसे शराबियों के लिए शराब, चाहे आप उस पर 200% जो है टैक्स लगा दो या 2000% टैक्स लगा दो, बट वो जो है अगर किसी की आदत है एक पौवा रोज लगाने की, तो वो लगाएगा ही लगाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या है, उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, कि भाई इन इलास्टिक है, चाहे प्राइस कितना भी आप बढ़ा लो कम कर लो, पर मैं एक पौवा तो लूँगा ही लूँगा। तो दैट इज़ व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट किया है इज इक्वल टू 0, कि यहाँ पे डिमांड में कोई भी परिवर्तन आना जो है पॉसिबल नहीं है। इन दिस सिचुएशन अ चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि जहाँ पे डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, भले ही प्राइस में चेंज हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या कहा जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट इज योर यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड इज का मतलब क्या है, E इज इक्वल टू 1, यानी कि जितना परसेंटेज चेंज आपका प्राइस में हुआ है उतना ही आपका किस में हुआ है, क्वांटिटी में हुआ है। अगर एक कुछ प्राइस आपका जो है उसमें जितना परसेंटेज उसमें आपका चेंज हुआ उतना ही परसेंटेज आपका नीचे वाले में चेंज हो गया। सो दिस इज अ सिचुएशन व्हेन अ गिवन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कॉज इक्वल प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे अगर 20% चेंज हुआ है आपका प्राइस में और 20% चेंज हुआ है क्वांटिटी में, तो देखिए 20% चेंज हुआ है प्राइस में, 20% चेंज हुआ है क्वांटिटी में, तो वो क्या हो जाएगा, 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका 1। तो यानी कि जितना चेंज आपका प्राइस में हो रहा है, जितना आपका चेंज प्राइस में है, उतना ही चेंज आपका क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिट इलास्टिक डिमांड की, यानी इक्वली यहाँ पे चेंजेस चल रहे हैं। सो दिस इज अ सिचुएशन व्हेन अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कॉज इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड,
If the price of the commodity it goes up by 20% and if the its result in contraction of demand by exactly 20%, demand curve slopes from left to right. यानी कि मान लो आपका जो है प्राइस बढ़ रहा है 20% से और क्वांटिटी जो है वो घट रही है 20% से, तो ऑब्वियसली एक चीज़ ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी. तो प्राइस अगर 20% से बढ़ रहा है तो क्वांटिटी 20% से ही घट रही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे. तो इट मीन्स कि ये जो है एक प्राइस यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड है. और इसका जो स्लोप बनेगा, इसका जो डिमांड कर्व बनेगा, नॉर्मल एक बिल्कुल आप कह सकते हैं स्लोप की तरह होगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ. नेक्स्ट इज योर रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड. मोर इलास्टिक डिमांड यानी कि ज़्यादा इलास्टिक डिमांड. दिस इज अ सिचुएशन व्हेन रिडक्शन इज प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड. यानी कि जो आपका प्राइस में चेंज हो रहा है वो ज़्यादा है किससे, क्वांटिटी में चेंज होने वाले चेंज से. तो यानी क्वांटिटी में इतू सा चेंज हुआ है और प्राइस में इतू सा चेंज हुआ है. लेट्स से प्राइस इतना ज़्यादा चेंज हुआ पर क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ही चेंज करी, थोड़ी सी कम खरीदी. तो ये क्या है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड. यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मोर इलास्टिक है. दिस इज अ सिचुएशन व्हेन रिडक्शन, ठीक है, अ प्रोपोर्शनेट फॉल इन प्राइस अकम्प्लाइंड बाय द रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, अ प्रोपोर्शनेट फॉल इन प्राइस, एक थोड़ा सा जो है प्राइस में अगर फॉल हो रहा है तो वो क्या होगा, रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, ज़्यादा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड के, एंड वाइस वर्सा. दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है और क्वांटिटी में कम हुआ, और वहीं अगर क्वांटिटी में कम हुआ है और प्राइस में बहुत ज़्यादा हुआ है. मेरे ख्याल से मैंने दोनों सेम चीज़ बोल दी. देखिए ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ आपको. प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो यहाँ क्या होगा, रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड. तो ऐसी सिचुएशन आपकी बन के आएगी. डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू प्राइस चेंज एंड चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ लार्ज डिस्टॉर्शन इन डिमांड. द डिमांड कर्व्स वुड बी मोर inclined to appear like horizontal curve. Next and last is your relatively inelastic demand. Inelastic demand यानी कि E क्या है, is less than 1. अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपको एक और समझ आएगा, E is more than 1. तो यानी कि more than 1 आपका यहाँ पे सिचुएशन कब होगा, यहाँ पे more than 1 सिचुएशन कब होगा, जब क्वांटिटी में क्या हो, देखिए more than 1 आपको मैं शायद गलत बोल रही हूँ, ई जो है ज़्यादा है 1 से, तो ऑब्वियसली है मोर देन 1 जो है आपका होगा. तो ये कब होगा, आप इसको फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हो कि भाई नीचे वाली चीज़ कम होनी चाहिए या ऊपर वाली ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ई हमारा है लेस देन 1 निकले या मोर देन 1 निकले. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के लिए आप जो है उस तरीके से भी सोच सकते हैं. Relatively inelastic demand. This is a situation when a reduction in price leads to less than proportional change in demand. ठीक है, यानी कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो क्या है, लीड से लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, कि उसका जो प्रोपोर्शनेट चेंज है डिमांड में वो उससे लेस है. डिमांड इज इन इलास्टिक व्हेन अ गिवन प्रोपोर्शनेट फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉज अ रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शनेट increase in the quantity demand and vice versa. In such a situation the demand curve would be inclined to look vertical and look more parallel to AB axis. If the price goes up by 50% the demand reduced by less than 50%. यानी कि जब प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, गो अप हो रहा है 50% के, पर जो डिमांड है वो 50% से कम जो है बढ़ रही है, क्वांटिटी आप कह सकते हो. तो यहाँ पे डिमांड जो है वो 50% से कम है, पर कम बढ़ी है, और प्राइस जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ा है. ठीक है, बढ़ी है या घटी है, माफ़ कीजिएगा घटी है. तो ऐसी सिचुएशन आपकी बनेगी जहाँ पे आपका जो है ये इस तरीके का ग्राफ बन के आएगा, आप यूँ देख सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके का आपका ग्राफ बन के आएगा जो कि नॉर्मली थोड़ा सा AB एक्सिस के पैरेलल दिखेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.